बाहर का मौसम जो भी हो, हमें अपने अंदर के मौसम को समझने की ज़रूरत है। जब हमारे जो पीरियड्स हैं वो उसमें 4 फेजेस हैं। जैसे ही पीरियड ख़त्म हुए, स्प्रिंग सीजन शुरू होता है अंदर। जो ओव्यूलेशन टाइम है वो है समर। जो हमारा ल्यूटियल फेज़ है वो हमारा ऑटम सीजन, पतझड़। और उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है वो है विंटर। ये कैसे वर्क करता है ये मैं समझाती हूँ आपको। बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, मगर इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम इंडिया में यहाँ पर बात ही नहीं करते, पीरियड्स के बारे में अच्छे से समझते ही नहीं है। अगर हम अपनी इस 4 फेजेस को समझ लेते तो अपनी हार्मोनल हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। पीरियड्स जब हमें आते हैं तो ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक हुआ कि जब ब्लड लॉस होता है तो आयरन लॉस हो रहा है, तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत होगी। ये सिंपल लॉजिक हो गया। हमें पता है आयरन में बीट रूट में होता है, पालक में होता है, कुछ चीजें हमें काफी पता है। अब ये फेजेस को समझो। सबसे पहले पीरियड जब हमारे खत्म होते हैं, हमारा फॉलिक्यूलर फेज होता है। इसमें फॉलिक्यूलर लाइन बनने वाली होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है कि 14-15 डे पे ओव्यूलेशन के टाइम पे एग रिलीज होगा। तो एस्ट्रोजन लेवल जो होता है, हमारा जो एक हार्मोन होता है, वो बढ़ता है ताकि बॉडी प्रिपेयर कर सके। और उस समय हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो यहाँ पर अगर हम अपने आप को एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड देते हैं, स्प्रिंग है ना, और आप नोटिस करोगे आपके एनर्जी लेवल, यू विल फील लाइक हाँ मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बहुत ही ऑल रेनबोज बटरफ्लाइज, लाइक फील गुड होता है लाइफ में। यहाँ पे क्रिएटिव एनर्जी हमारी काफ़ी अच्छी होती है। जो भी आपको प्लानिंग करनी है, काम करना है, ये इस टाइम बहुत बढ़िया रहता है। तो ये हमारा फॉलिकुलर फेज है, स्प्रिंग सीजन। इसके बाद जो हमारा आता है ओव्यूलेशन फेज, विच इज लिटरली एकदम चमक लाइफ में। उस समय ना समर टाइम सैडनेस नहीं, समर टाइम हैप्पीनेस होती है। वी रियली फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वी फील लाइक वी कैन डू एनीथिंग। मतलब यहाँ पे अब बस बताओ, वो एक जो होता है ना मेन कैरेक्टर एनर्जी, दैट कम्स आउट एट दिस टाइम। अब इस समय पे हम अपने आप को ऐसे ही फूड से नरिश करें जो हमें और एनर्जाइज करें। नट्स एंड सीड्स के अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड वो भी हुए, but also a lot of like fiber and a lot of fresh vegetables, fresh fruits. This will be very helpful during this phase of our menstrual cycle. Ovulation phase में egg release हुआ है, बॉडी ने प्रिपेयर किया खुद को। If we are not procreating, यहाँ पे अगर हम लोग रिप्रोडक्शन के पर्पज से नहीं है ये साइकिल, तो अब बॉडी को इसको रिलीज करना है। तो अब लाइनिंग को शेड करना शुरू होगा, और ये वो बिल्कुल पतझड़ की तरह है। ऑटम सीजन शुरू हो रहा है। ये जो ल्यूटियल फेज हमारा यहाँ से ये शुरू, ये जैसे यहाँ शुरू हुआ ना, डाउनफॉल होता है। यू विल स्टार्ट नोटिसिंग योर एनर्जी लेवल्स विल फुल्ली स्टार्ट ड्रॉपिंग। यू विल स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड। आसपास के लोग बड़े अनोइंग से फील होने लग जाते हैं। और इस समय हमारी बॉडी क्रेव करती है, कपकेक खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, थोड़ा एक काम करते हैं, स्प्रिंग रोल्स मंगा लेते हैं। मतलब यू विल ऑलवेज क्रेव दिस लिटिल काइंड ऑफ लाइक अनहेल्दी फूड ऑल्सो। हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कॉन्स्टेंटली स्पाइक भी होते हैं। तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को नरिश करने के लिए, ग्राउंडिंग फूड्स लाने के लिए। सो वी कैन हैव अ लॉट ऑफ दीज pumpkins, sweet potatoes, root foods and nuts and seeds. All of this will help us कि ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं होगा, and we will feel more nourished and the body can prepare itself better. क्योंकि अभी एस्ट्रोजन लेवल्स पहले राइज हो रहे थे ना फर्स्ट साइकिल में, इसमें हमारा प्रोजेस्टेरोन राइज होता है। क्योंकि अब बॉडी को यहाँ से इस फॉलिकुलर लाइनिंग जो एक्स्ट्रा बनी थी उसको शेड ऑफ करना है। जैसे ही ल्यूटियल फेज खत्म हुआ, मेरा ना मेरे फोन पे जब भी मैं ल्यूटियल फेज लिखती हूँ ना, वो ऑटो करेक्ट कर देता है लीथल फेज में। मैंने कहा बहुत सही, ऐसा लगता है कि बड़ा लीथल टाइम होता है। द मोमेंट दैट गेट्स ओवर, ऑल हेल्स ब्रेक लूज। यहाँ पे हमसे कुछ मत करवाओ। ये जो पहले के जमाने में होता था ना कि पीरियड्स के टाइम पे आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और बिल्कुल अलग कर देते थे, एक तरह से एक अच्छा प्रोसेस भी था। क्योंकि वो हमारी बॉडी का विंटर सीजन होता है, हाइबरनेट करने का टाइम होता है, रेस्टिंग का टाइम होता है। अब आजकल का ज़माना डिफरेंट है, हमें काम पे जाना है, हमारे जो कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरे करने हैं। तो क्या इसलिए पूरी तरह से तो ब्रेक नहीं ले पाते, बट आई जेन्युइनली वैल्यू कि अगर आपके ऑफिसेज आपको मेंस्ट्रुअल लीव देते हैं, प्लीज अवेल दिस। योर बॉडी नीड्स दैट रेस्ट सो दैट इट कैन प्रॉपरली फिनिश इट्स कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड यू कैन रियली नरिश इट। और उस समय भी आप नोटिस करोगे वी डू फील लो ऑन इमोशंस, वी फील इनफैक्ट एक्स्ट्रा इमोशनल फील करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ पे रोना भी आ जाता है कभी कभार, और आसपास के लोग समझ नहीं पाते कि यार इतनी इसमें क्या बड़ी बात है। एंड इट्स रियली सैड दैट बहुत लोग इसको जोक्स में यूज करते हैं कि शी मस्ट बी PMSing एंड दिस एंड दैट। दिस इज अ होल फिनोमिना, एवरी वुमेन गो थ्रू दिस। आई एम इन माई लेट 30s, आई नो दैट। अब मैं पेरीमेनोपॉज मेरा शुरू होगा। पेरीमेनोपॉज मतलब मेनोपॉज, जब पीरियड्स खत्म हो रहे हो उसके भी 7 से 10 साल पहले आपकी बॉडी चेंजेस शुरू कर देती है। There are these different things about our menstrual cycle जो हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इसे समझते हैं
तो अपने आप को, बॉडी को नरिश कर सकते हैं। ऐसे फूड्स हर फेजेस में डिफरेंटली अगर हम खाते हैं तो वी विल फील मोर नरिश्ड, वी विल नोटिस दैट हमारी इमोशनल हेल्थ बैलेंस होगी, मेंटल हेल्थ भी बैलेंस होगी, क्योंकि ये हॉर्मोन्स जो है ना, दे कैन रियली टेक अस कि ये अच्छा चल रहा है, ये बुरा चल रहा है, ये बंदा सही है, ये बंदा नहीं है। ये सब कन्फ्यूजन को ना अगर मिटाना है तो लेट्स स्टार्ट ट्रस्टिंग द फूड। दैट्स व्हाई यू सी व्हाई आई एम कॉलिंग दिस फूड यू ट्रस्ट, बिकॉज दिस यू ट्रस्ट रिक्वायर्स सर्टेन काइंड ऑफ फूड इन सर्टेन फेजेस। एंड इसके बारे में और भी चीज़ें आई वुड लव टू शेयर विद यू गाइज इन फ्यूचर फूड यू ट्रस्ट।